हम तो हंसी खुशी जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर शिवम भगत, डॉक्टर भगत डेंटल क्लिनिक रांची से। आज मेरे साथ हैं सिद्धांत जी। सिद्धांत जी का हमने 3-4 साल पहले ऑलमोस्ट इम्प्लांट करा था। पहले आइए जानते हैं कि इनके साथ समस्या क्या थी दांतों में। तो 2022 में मैं सर के पास आया था और उस समय मेरे दांत में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो चूँकि बात है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद फिर हम ये लगवाए थे, ब्रिज लगा हुआ था। तो ब्रिज लगने के बाद फिर काफ़ी दिन तक रहा वो। 22 में पेन होना चालू हुआ। पेन होने के बाद फिर मैं जब सर के पास आया तो उस समय ये पता चला कि टूथ डिके हो चुका है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, जिसके कारण पस डिस्चार्ज होता है या फिर पस भी डिस्चार्ज हो रहा था जी। तो उसके बाद फिर सर ने सजेस्ट किया कि इम्प्लांट करना होगा और इम्प्लांट करने के बाद जो है वो ब्रिज फिर से बिठाना होगा। इम्प्लांट के सपोर्ट से हम लोग ब्रिज बिठाएंगे। हाँ। तो वो करने के बाद तकरीबन उसमें 3-4 महीने का वक्त लगा था, क्योंकि इम्प्लांट हुआ था। उसके बाद काफ़ी समय तक फिर उसको ताकि इम्प्लांट अच्छे से हड्डी के साथ इंटीग्रेट करे, हड्डी को अच्छे से पकड़ ले। इसीलिए वो जो 4 महीने का वेटिंग पीरियड होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि मेरा इम्प्लांट का लाइफ अच्छा रहे, ताकि वो बोन के साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर जाए। हमने आज 2026 है, हमने सिद्धांत जी का इम्प्लांट ऑलमोस्ट 2022 में किया था। 2022 से लेकर 2026 तक का सफ़र कैसा रहा? 2022 में इम्प्लांट कराने के बाद और ये ब्रिज लगाने के बाद मतलब पर्सनली मुझे तो कुछ लगा नहीं कि कुछ अलग सा कुछ हुआ है, अलग सा कुछ लगा है। तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन उसी चीज़ का था। चलिए, बहुत अच्छी बात। कोई अलग से नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम ना, पेन वगैरह नहीं हुआ या उसके बाद किसी तरह का इशू नहीं आया जी। अभी आज के दिन 26 है, मई 26 है और आज मेरा वो थोड़ा लूज़ हो गया था जी। तो लूज़ होने के बाद अभी फिर मैं सर के पास आया जी, और सर के पास आने के बाद फिर वो मेरा तो सॉल्यूशन मिल गया। अभी 10-15 मिनट में मेरा समाधान हो गया। इम्प्लांट करने के बाद फ़ायदा क्या होता है ना, इम्प्लांट एक स्क्रू से ऊपर से कसा रहता है, ठीक है। हाँ। तो खाते पीते साल 2 साल में एक बार वो स्क्रू ढीला होता है। आपका हालांकि 4 साल बाद हुआ, बट 4 साल बाद ढीला हुआ तो हमने क्या किया, दोबारा उसे सिर्फ टाइट कर वापस से फिक्स कर दिया। तो नॉर्मली जैसा लोगों में एक डर होता है कि अंदर स्क्रू जाएगा तो बहुत पेनफुल रहेगा। एक्चुअली हमको अभी यही लग रहा था कि मतलब अभी जाने के बाद फिर क्या वो जितना प्रोसेस हुआ था उस समय वो फिर से तो नहीं होगा जी। तो ये वैसा कोई पेनफुल वैसा कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं है। तो मतलब लगा कि शूज़ निकाले हैं, शूज़ फिर से पहना जी जी जी। चलिए, इट इज़ दैट सिंपल नाउ इट इज़, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है आज के डेट में कि डेंटिस्ट्री बहुत मतलब कोशिश किया जाता है कि जितना मिनिमल पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो और जितना कम विजिट्स में हो। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। क्लिनिक आने के बाद क्लिनिक का इन्वायरमेंट कैसा लगता है आपको? यहाँ के हमारी जो टीम मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर, बाकी सब कुछ? क्लिनिक तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और आते हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है जी। तो उससे पता चलता है कि टीम वर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि हम लोग खुद जो है MBA किए हुए हैं हम खुद। तो हमको पता चलता है कि कोई चीज़ अगर बाहर से जितना सिंपल है तो उसके लिए अंदर से कितना एफर्ट डालना पड़ता है। एग्जैक्टली तो हाँ, वो चीज़ है। वही कोशिश रहता है सबका कि एक टीम जैसा एकजुट होकर काम करता है। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि पेशेंट का जो दांत लगता है वो बहुत अच्छा होता है, पेशेंट खुश होकर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के डेट में डॉक्टर के लिए यही है कि मेरा मरीज़ मेरे पास आया, जिस दर्द के लिए आया पहला वो दर्द दूर करें। और हर पेशेंट पे ये कोशिश रहती है कि जब पेशेंट को हम लोग विदा करें तब हंसी खुशी पेशेंट वहाँ से क्लिनिक से जाए। हम तो हंसी खुशी जा रहे हैं। थैंक यू।